नमस्ते। आज हम सीखने के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जिसे लेव वाइगोत्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं? मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या वो अकेले बेहतर सीखते हैं या जब उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाती है? यही सवाल हमें सीखने के दो बहुत बड़े और एकदम अलग-अलग सिद्धांतों की तरफ ले जाता है। देखिए, बाल विकास को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ हैं पियाजे, जिनका मानना था कि बच्चे एक अकेले वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो अपनी दुनिया को खुद ही खोजते हैं और सीखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं वाइगोत्स्की, जो कहते थे कि नहीं, बच्चे तो सामाजिक प्रशिक्षु हैं जो दूसरों के साथ मिलकर उनसे सीखते हैं। ये वाकई में सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। वाइगोत्स्की की जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की का तर्क था कि हम किसी वैक्यूम में नहीं सीखते। हमारा समाज, हमारा समुदाय और हमारी संस्कृति ही हमें ये सिखाते हैं कि चीज़ों का मतलब कैसे निकालना है। मतलब हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे आसपास के लोगों और माहौल से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, हमारी सांस्कृतिक टूलकिट। ये आइडिया इस बारे में है कि हमारी संस्कृति हमें सोचने और सीखने के लिए जरूरी औजार कैसे देती है। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कुछ बुनियादी मानसिक क्षमताएं होती हैं। इन्हें प्राथमिक मानसिक कार्य कहा जाता है, जैसे ध्यान देना, चीजों को महसूस करना, उन्हें समझना और याद रखना। सोचिए एक छोटे बच्चे की तरह जो पहली बार किसी चीज को देख रहा है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। यही सामाजिक संपर्क हमारी इन बेसिक क्षमताओं को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, उच्च मानसिक कार्यों में बदल देता है। समाज के साथ इंटरैक्शन ही हमारी सोच को एक नए लेवल पर ले जाता है, जैसे कि तर्क करना या मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तो सवाल यह है कि ये सामाजिक शिक्षा असल में काम कैसे करती है? चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सबसे जरूरी बात को समझते हैं, जिसे हम सीखने का स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। ये कोई भी हो सकता है, कोई टीचर, कोई दोस्त, यहां तक कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम भी। बस शर्त यह है कि उसके पास सीखने वाले से ज्यादा बेहतर समझ या स्किल हो और वो उसे गाइड कर सके। इस डायग्राम को देखिए, ये सीखने के 3 जोन दिखाता है। जो नीला गोला है वो चीजें हैं जो हम अकेले कर सकते हैं। जो सबसे बाहरी दायरा है वो हमारी पहुंच से बाहर है, और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है ना, यही है वो जादुई जगह जहां असली सीखना होता है। इस बीच वाले एरिया को वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ये असल में वो गैप है कि एक इंसान अकेले क्या कर सकता है और किसी MKO की मदद से क्या कर सकता है। सबसे असरदार पढ़ाई और लिखाई बस यही होती है। तो ZPD में जो एक्शन होता है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसके चारों तरफ एक ढांचा या मचान लगाया जाता है ना। बस सीखने में भी MKO वही काम करता है। वो पहले हिंट्स देकर या खुद करके दिखाकर एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है। सीखने वाला उस सपोर्ट के सहारे अपनी समझ की इमारत खड़ी करता है, और फिर जैसे जैसे वो मजबूत होता जाता है, MKO धीरे धीरे उस मचान को हटा लेता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, जोर से सोचना। यहां हम वाइगोत्स्की के उन जबरदस्त विचारों को समझेंगे जो भाषा और दिमाग के विकास के बारे में हैं। वाइगोत्स्की के लिए भाषा से बात करने का जरिया नहीं थी, वो इसे हमारा सबसे बड़ा मानसिक औजार मानते थे। मतलब ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद हमारी सोच को एक शक्ल देती है। वाइगोत्स्की ने बताया कि हमारी बोलने की क्षमता कैसे विकसित होती है। करीब 2 साल की उम्र में बच्चे सामाजिक वाणी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दूसरों से बात करने के लिए। फिर 3 साल के आसपास वो निजी वाणी विकसित करते हैं, यानी अपने काम को दिशा देने के लिए खुद से ही बातें करना। और 7 साल की उम्र तक ये आंतरिक वाणी बन जाती है, हमारे मन में चलने वाली खामोश बातचीत। वाइगोत्स्की ने खुद कहा था कि निजी वाणी सामाजिक और आंतरिक वाणी के बीच का ट्रांजिशन पॉइंट है। ये वो पल है जब भाषा और विचार एक हो जाते हैं और सोचने की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। तो अगली बार जब कोई बच्चा खुद से बात करता दिखे तो समझिए कि वो असल में सोचना सीख रहा है। और यहीं पर पियाजे और वाइगोत्स्की में एक बड़ा फर्क दिखता है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है,
पियाजे मानते थे कि बच्चों का खुद से बात करना उनकी अपरिपक्वता की निशानी है, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये खुद को कंट्रोल करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ज़रूरी टूल था। पियाजे के हिसाब से ये आदत उम्र के साथ चली जाती है, जबकि वाइगोत्स्की के मुताबिक ये अंदरूनी सोच में बदल जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? सीधी सी बात है, सीखना एक टीम स्पोर्ट है। चलिए अब समझते हैं कि वाइगोत्स्की के विचारों का हमारी शिक्षा पर क्या असर पड़ता है। वाइगोत्स्की के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक ये था, सामाजिक शिक्षा विकास से पहले आती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीखना हमारे दिमागी विकास का इंतजार नहीं करता, बल्कि ये उसे आगे धकेलता है। दूसरों की मदद से हम ऐसे स्किल भी सीख सकते हैं जो शायद हमारी उम्र से भी आगे के हों। ये तुलना वाली टेबल दोनों थ्योरीज के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा पर बहुत जोर दिया और विकास के कोई फिक्स स्टेज नहीं बताएं। दूसरी तरफ पियाजे ने अकेले खोज करने और विकास के यूनिवर्सल स्टेज पर फोकस किया। तो क्लासरूम में इसका क्या मतलब है? वाइगोत्स्की की थ्योरी शिक्षा के पूरे तरीके को बदल देती है। ये कहती है कि बच्चों को साथ मिलकर सीखने के मौके दो, स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करके उन्हें सपोर्ट करो और बातचीत को बढ़ावा दो। एक टीचर सेंटर्ड मॉडल की जगह क्लासरूम सीखने वालों का एक समुदाय बन जाता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सीखना वाकई में एक सामाजिक काम है, मतलब अगर हम हमेशा किसी की मदद से बेहतर बनते हैं, तो जरा एक पल के लिए रुक कर सोचें, आज की तारीख में वो कौन है जो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रहा है?